नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। बीजापुर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। नगरपालिका के 13 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है। नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी जीती है। बीजापुर में कांग्रेस 2 वार्ड में सिमट गई है। बेमेतरा में बीजेपी के 10 पार्षद जीते हैं और कांग्रेस के 5 पार्षद जीते हैं। बेमेतरा की साजा नगर पंचायत में बीजेपी जीती है। रायगढ़ की किरोड़ीमल नगर पंचायत में कांग्रेस जीती है। बिल्कुल। और बलौदा बाजार की 2 नगर पंचायत में भाजपा को जीत मिली है। नगर पंचायत पखानजोर से बीजेपी की जीत हुई है। नगर पंचायत कुनकुरी में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। हालांकि इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधायक भी। और सूरजपुर की नगर पंचायत जरही में बीजेपी जीती है। नगर पंचायत पखानजोर से बीजेपी की जीत हुई है। तो ये अभी का अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं कि क्या आंकड़ा है और कहां से कौन जीत रहा है। वहीं आपको अब आंकड़ा भी बता देते हैं। नगरपालिका 49 में 14 पर रुझान आए हैं, जिसमें बीजेपी की ही बढ़त नजर आ रही है। 10 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और निर्दलीय का खाता खुला है। तो बिल्कुल आप हमारी टीवी स्क्रीन पर नजर बना के रखिए। यहां आंकड़ों के जरिए पल पल का अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है। नगर पालिका अभी तक 14 पर जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक 10 बीजेपी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं और 3 कांग्रेस के खाते में। नगर पंचायत 114 में से 30 पर अभी स्थिति साफ होती दिख रही है। 21 बीजेपी, 7 कांग्रेस और 10 के खाते में 2 जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेयर की अगर बात करते हैं तो यहां पर 9 सीट पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। और ये जानकारी भी देना बेहद जरूरी हो जाता है कि धमतरी यहां पर कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी था उसका नामांकन रद्द हो गया। तो यहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। एक और बड़ी खबर आ गई है कोमल। बिल्कुल। और नगर निगम में बीजेपी की बढ़त जस के तस बनी हुई है। जब से खाता खोला है तब से बीजेपी ही आगे है और कांग्रेस 1 पर। अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस आगे अजय तिर्की, जिनका प्रभाव की बात हो रही थी शुरुआत से ही लेकर, और ये बताया जा रहा था कि बीजेपी का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं पड़ सकता है। हालांकि अजय तिर्की पर इस चीज का कोई असर नहीं हुआ। तो हमारे ग्राउंड जीरो पर तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। राजेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कमबैक करती हुई दिखाई दे रही है। 9 नगर निगमों में आगे है। अंबिकापुर में स्थिति थोड़ी जुदा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जो अब तक जो स्थिति निकल के आ रही है उसमें बीजेपी आगे नजर आ रही है। और रायपुर की भी मैं बात करूं तो देखिए, रायपुर नगर निगम में भी पहले बैलेट पेपर की गिनती हुई। बैलेट पेपर की गिनती हो चुकी है लेकिन उसका एग्जैक्ट आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि बैलेट पेपर में बीजेपी आगे चल रही है। इसके साथ साथ ईवीएम मशीन की भी गिनती शुरू हो चुकी है और पहले राउंड पे जो जानकारी आ रही है कि उसमें भी बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, हालांकि अंतर उतना ज्यादा नहीं है, स्पष्ट मैं ये बात बता रहा हूं। देखिए, अंतर उतना ज्यादा नहीं है, गिनती चल रही है, लेकिन भीतर खाने से जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि बीजेपी इस वक्त पहले राउंड की जो गिनती चल रही है उसमें भी आगे चल रही है। हालांकि आंकड़ा अब से कुछ देर बाद जारी किया जाएगा, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कितने मतों से बीजेपी आगे है। राजेश, आपके पास लौट रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आई है, बड़ी जानकारी। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है और इसके बाद जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस 1 पर आगे। अंबिकापुर से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 8 नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी आगे है और 2 पर कांग्रेस। बिल्कुल। और ये लगातार आंकड़ा बदलता जा रहा है। हालांकि रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है। नगर निकाय के लिए लगातार मतगणना जारी है और 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है। हालांकि थोड़ा धीमी गति से जरूर काउंटिंग हो रही है, लेकिन ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में ये काउंटिंग जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये काउंटिंग जस के तस रहती है या फिर कुछ बदलाव होता है, ये देखना बाकी रहता है। शैलेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, अभी के क्या अपडेट है? बिलासपुर के कोनी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ मतगणना का काम लगातार जारी है। तमाम जो है बैलेट जो है मतदान जो किए गए थे डाक मत स्कूटी भी की जा रही है। फिलहाल कुछ टेबलों की जो गिनती है सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूजा विधानी आगे चल रही है। फिलहाल जो है अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिलहाल पूजा विधानी आगे चल रही है। ठीक है, बड़ा अपडेट। पूजा विधानी आगे चल रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। जैसे ही कोई अपडेट हो आप हाथ उठाइएगा। ओपी तिवारी, आपके पास क्या अपडेट है? वहां से कौन आगे पीछे चल रहा है, बताइएगा। की बात की जाए तो सूरजपुर में कमल खिला है। 4 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका को लेकर वोटिंग हुई थी, जिसमें चारों गांव नगर पंचायत जो है उसमें भाजपा की जीत
हो चुकी है। वहीं अगर नगर पालिका की बात की जाए तो कांग्रेस 195 वोटों से जीत दर्ज कर लिया है, लेकिन भाजपा की तरफ से रिकाउंटिंग कराया जा रहा है। अब देखना होगा कि रिकाउंटिंग में कितना फर्क पड़ता है, लेकिन फिलहाल बात की जाए तो सूरजपुर जिले में भाजपा खेल चुका है। सभी ठीक है, सूरजपुर में कमल खिला है, पूजा विधानी वहां से आगे चल रही है। लगातार आपके जरिए अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी, अभी जो रुझान आ रहे हैं डाक मत पत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी कि डाक मत पत्र में वोट किस किस का होता है? दिव्यांगों का होता है, सरकारी कर्मचारियों का होता है, और कुछ लोग जो खासतौर पर चुनाव की ड्यूटी में लगे रहते हैं उनका वोट होता है। ये सभी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को आप आगे बढ़ाइएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा तो दिख रहा है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन भी संभावना है। हाँ। अभी जब मशीन की गिनती शुरू होगी तो उसमें कुछ परिवर्तन भी दिखेंगे, लेकिन जो रुझान है वो स्पष्ट दिख रहे हैं, साफ साफ दिख डाक रहे हैं। मत पत्र का ही दर्शकों को समझाएगा कि इसमें कौन कौन से एलिजिबल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कर सकते हैं वोट, उन्हीं का डाक मत पत्र में वोट डाला जाता है, उन्हीं का काउंट होता है। ईवीएम में तो सभी लोग करते हैं, बाकी जनता करती है। जिन लोगों की ड्यूटी लगी होती है, जिन लोगों को वहां काम पर लगाया जाता है, उनके डाक मत पत्र होते हैं प्रमुख रूप से। तो उनके जो खुले हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी आगे है, निश्चित रूप से जो है ये माना जाता है कि डाक मत पत्र जिसके रुझान जिसके पक्ष में जाते हैं तो आगे के रुझान भी वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो मशीनों की जो गुंजाइश अभी दिख रही है, जो संभावनाएं दिख रही है, हो सकता है कुछ परिवर्तन दिखे, लेकिन टोटल परिवर्तन जो है एकदम बदल जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में बनाया था अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से, जो मेहनत की थी, उसके परिणाम भी आएंगे। और निश्चित रूप से जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन का जो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था, अच्छे प्रत्याशी दिए थे, जो वहां पर कांग्रेस जो है पिछड़ गई थी। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस में प्रत्याशी चयन में देरी हुई और बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे विवाद खड़े हुए, तो उसका प्रभाव भी जनता पर पड़ता है कि ये लोग एक होकर के नहीं लड़ते हैं और ये हमारा भला क्या करेंगे, ये भी विचार मन में आ जाता है। लेकिन वर्तमान में जैसे बिल्कुल बाबूलाल जी, एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगी, और वो सवाल ये कि अगर हम अंबिकापुर को लेकर बात करें, क्योंकि अजय तिर्की के प्रभाव को लेकर बात हुई थी शुरुआत से कि अगर बीजेपी का प्रभाव अभी से इतना दिख रहा है तो वहां भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया यहाँ पर प्रभाव पड़ता यहाँ अजय तिर्की के इमेज पर। देखिए, अजय तिर्की की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत अच्छी बनी हुई है और महापौर रहते हुए उन्होंने काम किया है, लोगों से संपर्क रखा है, उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी। हम पहले भी बैठे थे चुनाव, ये मतगणना के पहले भी बैठे थे, तो हमने यही बात कही थी कि अजय प्रभावशाली है और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे निकलेंगे, ऐसा उनके बारे में लोगों का अनुमान है और वही निकल के सामने आ रही है। और निश्चित रूप से तो अपनी सीट निकालने में कामयाब। मतलब व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और बाकी फिर पार्टी का साथ है। जगदलपुर चलते हैं एक बार, हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी जुड़ गए हैं। बताना अनूप अवस्थी, आप बताइए कि कितनी क्या ईवीएम खुल गई हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कौन आगे चल रहा है, संजय पांडे या मलकीत सिंह येदू? अनूप अवस्थी, शायद हमारी आवाज अनूप तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट हम दर्शकों से साझा कर दें। बेमेतरा में मतगणना रुक गई है। बेमेतरा से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। नगर पंचायत भिवारी में मतगणना रुकी है। ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते ये मतगणना रुक गई है। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर पहले ईवीएम खुली थी। जिला मुख्यालय से इंजीनियर भेजे गए हैं। जब ईवीएम ठीक होगी फिर मतगणना शुरू होगी। और अभी फिलहाल यही अपडेट कि यहाँ बेमेतरा में मतगणना रोक दी गई है क्योंकि ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई है। इंजीनियर भेजे गए हैं, ठीक होगी ईवीएम तब ये मतगणना दोबारा से शुरू होगी। तो बिल्कुल इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, नगर पंचायत भिवोरी में मतगणना फिलहाल रुकी है। बेमेतरा में फिलहाल ईवीएम में तकनीकी खराबी की जानकारी मिल रही है। इस तकनीकी खराबी को ठीक किया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ बेमेतरा में इस वक्त काउंटिंग रुकी हुई है और थोड़ी देर बाद यहां पर फिर से काउंटिंग शुरू होगी क्योंकि इस वक्त ईवीएम की खराबी की खबर आ रही है। इंजीनियर्स ईवीएम को देख रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। उसके बाद ही फिर से यहां पर काउंटिंग शुरू की जाएगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। वासु शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। अजय गंगवानी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजय गंगवानी जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। आपके लिए अच्छी खबर अंबिकापुर से आ रही है, लेकिन बाकी जगह से निराशा है।
देखिए, महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जो भी निर्णय वो लेगी, हम उसकी जो मतगणना के रिजल्ट है उसको हम स्वीकार करेंगे। देखिए, दो महत्वपूर्ण मुझे जो सूचनाएं मिल रही हैं, एक अंबिकापुर में लगातार हमारे प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौट रही हूं आपके पास। जशपुर नगर पालिका पर भाजपा का कब्जा, एक और नतीजा साफ हो गया है। भाजपा प्रत्याशी अरविंद भगत 3154 मतों से यहां से जीत गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हीरू राम निकुंज की यहां पर हार हुई है। भाजपा प्रत्याशी अरविंद भगत को 7191 वोट मिले हैं, कांग्रेस प्रत्याशी को 4037 वोट मिले हैं। ये जशपुर नगर पालिका का नतीजा साफ हो गया है, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बिल्कुल, और ये बड़ा अपडेट है क्योंकि लगातार रुझानों में तो बीजेपी आगे चली रही है और ये जो निष्कर्ष है वो भी सामने आते जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए बाबूलाल शर्मा जी तो बने ही हैं, बासु शर्मा जी बीजेपी से और अजय गंगवानी जी कांग्रेस से। अजय जी, आपसे सवाल लिया था मेरे सहयोगी मनु ने, उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं अगला सवाल लेती हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण है, जो भी जनता जनार्दन का निर्णय होगा, लोकतंत्र में कभी जीत कभी हार, एक सिक्के के दो पहलू हैं, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का क्षेत्र है, जहां के मुख्यमंत्री जशपुर के, वहां के कुनकुरी से हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष विनय शील ने शानदार जीत दर्ज की है। तो ये दिख रहा है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक मैसेज जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री खुद का क्षेत्र है, लगातार मुख्यमंत्री रोड शो करते रहे, पूरा जोर शोर से प्रचार करते रहे, वहां की जनता उनको नकार देती है। तो ये पूरा स्पष्ट छत्तीसगढ़ का संदेश है कि 13 महीने की जो साय सरकार है पूरी तरह विफल है, लगातार वादा खिलाफी चल रही है। जो अपराध नियंत्रित होने चाहिए, आज करीब करीब 13 महीने में 600 से अधिक हत्याएं, 3096 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 5-5 गोलीकांड, और तो छोड़िए नगरीय निकाय चुनाव जिस दिन वोटिंग हो रही थी, आपके ये जहां मैं बैठा हूं रायपुर का, उस वहां के ऑफिस से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे 20 मिनट के अंदर 60 लाख रुपए की इसी का काउंटर ले लेते हैं वासु शर्मा जी से। वासु जी, अगर निगमों की बात करें तो 10 में तो बीजेपी आगे है ही, लेकिन एक जो कि अजय तिर्की, उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है, हालांकि बीजेपी ने बहुत कोशिश जरूर की। इसका जवाब भी दीजिएगा, और जो अजय गंगवानी जी कह रहे हैं उसका क्या काउंटर करेगा? और इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ गई है, मैं वासु जी माफी के साथ रोक रही हूँ, बड़ा अपडेट आ गया है। 10 के 10 नगर निगमों में अब भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी कि अंबिकापुर में भी अजय तिर्की फिलहाल पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बता रहा है। 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल रुझानों के मुताबिक लीड करती हुई दिखाई दे रही है। वासु शर्मा जी, ये देखिए, मैं यही कह रहा था, अजय गंगवानी जी का, कांग्रेस के वक्ता का कॉन्फिडेंस बड़ा गजब है। वो अब 10 के 10 नगर निगम में बीजेपी आगे, वो उनको नहीं दिख रहा है। अनेकों पार्षद जीत गए, वो उनको नहीं दिख रहा है। एक कुनकुरी की बात वो कर रहे हैं कि नगर पंचायत उनका जीत गया। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि जशपुर में भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में जीत गई, वो भी मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ होता है, क्योंकि विष्णु का सुशासन है। आप 10 के 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और निश्चित रूप से है क्योंकि मोदी की गारंटी को विष्णुदेव साय जी ने धरातल पे लागू करके दिखाया है। महतारियों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया। 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस 1 साल में स्वीकृत हुए हैं। तो जनता ने देखा है, ये तो अभी भी प्रचार की मुद्रा में है, प्रचार नहीं हो रहा है। अब जनता के परिणाम का दिन है, और जनता परिणाम के जरिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, ये दिख रहा है। और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस के सारे नगरों को सफाया होने वाला है। कहीं आगे पीछे जरूर कांग्रेस का हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी कांग्रेस सामने सामने नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने 1 साल के अंदर काम कर दिया। और नगर निगम के चुनाव है, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। कांग्रेस के 15 साल तक रायपुर में नगर महापौर रहे, 5 सालों तक पूरे अनेकों जगह नगर निगम महापौर इनके रहे, लेकिन इनके पास उपलब्धियां बताने के लिए नहीं है। ये आरोप पत्र जारी करते हैं। आरोप पत्र किसके खिलाफ? आपकी नगर निगम में सरकार, आपको डॉक्यूमेंट्री विजन डॉक्यूमेंट लाना था, विकास पत्र लाना था कि हमारे महापौरों ने ये काम किया, जनता को ये बता नहीं पाए। ठीक है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है ना, अब तो नतीजे आ रहे हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं शैलेंद्र, हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी, पूजा विधानी या प्रमोद नायक, कौन आगे चल रहा है, बताइएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी कुछ देर पहले ही जो डाक मतदाता शासकीय कर्मचारियों को जो रहता है बैलेट पत्र, उसमें पूजा विधानी आगे चल रही हैं। और अभी जो है ये जो सरकारी अधिकारियों की जो और जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, जो नहीं जा पाते मतदान, फिलहाल जो है ईवीएम मशीन की काउंटिंग चालू नहीं हुई है। अभी ये जो क्यों नहीं हुई है अभी तक? 9:30 तक शुरू होनी थी।
10 से ज्यादा का वक्त हो गया है। बैलेट मतपत्र को जमाने के लिए कुछ समय लगता है, समय के कारण ये जो काउंटिंग चालू नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पार्षद लोगों का चुनाव है, इसमें पार्षदों के चुनाव में कुछ वार्डों में बताया जा रहा है 7 से 8 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आगे चल रहे हैं, जिसमें वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 41, वार्ड नंबर 45 शामिल है। चलिए आपके पास हम लौटेंगे, एक अपडेट हम अगर जगदलपुर की बात करें तो अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, अपडेट दीजिएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों से पहले हम साझा कर देते हैं। ये अपडेट दर्शकों को बता दें, काउंटिंग लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी रुझानों में आगे नजर आई है। वहीं अभी आंकड़ा जो है 10 निगमों पर, 10 के 10 नगर निगमों पर बीजेपी आगे है। अभी तक कांग्रेस अंबिकापुर से आगे थी, लेकिन अब अंबिकापुर में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे है। उधर 27 नगर पंचायतों में बीजेपी आगे, 10 में कांग्रेस और निर्दलीय 3 पर। तो ये निकाय चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। इस बीच ये जो रुझान आ रहे हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं और लगभग 1 से 2 के बीच में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आज ये जो ईवीएम से जीत का ताज निकलता है वो किसके सिर पर जाकर सजता है। नगर पालिका की 49 में से 21 पर बीजेपी, माफ कीजिएगा, रुझान आ गए हैं और वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा रुझान नजर आ रहे हैं। अनूप हमारे साथ जगदलपुर से बने हुए हैं। अनूप, अगर बात करें हम यहाँ पर रुझानों की तो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा नजर आए हैं, और अभी के क्या अपडेट है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, जहां मतगणना हो रही है हम उस कमरे तक गए और वहां से आंकड़े निकाल कर लाए हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संजय पांडे, वो रुझानों में काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। जो रूम नंबर 2 है वहां पर हमने देखा कि शांति नगर वार्ड जो है वहां पर ही भारतीय जनता पार्टी कुछ पिछड़ी है। इसके अलावा वहां पर 16 टेबल लगे हुए हैं, 15 टेबल में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा आगे चल रही है। यहाँ पर तकरीबन 2000 वोटों से भाजपा आगे। इसके अलावा जो दूसरा कमरा है वहां पे भी 1500 वोट हैं, उससे आगे चल रही है। कुल मिला के ये जो आंकड़ा होगा, मैं लौट रही हूं आपके पास। हमारे सहयोगी राजनाथ गांव से सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई अपडेट है वो तो बताइएगा ही। मधुसूदन यादव कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? 51 वार्ड की क्या स्थिति? देखिए, पहले वार्ड की गिनती पूरी हो गई है। हालांकि आधिकारिक अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सहयोगी किशोर उन्होंने भीतर जाके आंकड़े लेकर आए हैं और उसके मुताबिक 5000 से ज्यादा वोटों से मधुसूदन यादव, जो महापौर के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आगे बताए जा रहे हैं करीब 5194 के आसपास। किशोर जी से पूछ लेते हैं। किशोर जी, क्या है ताजा अपडेट? जी देखिए, अभी पहले राउंड की गिनती खत्म हुई है और इसमें जिस तरह से जो अभी फिगर हमारे पास में आया वो 5000 से ज्यादा का है। हालांकि आधिकारिक अभी घोषणा होनी है, टेबुलेशन का कार्य चल रहा है। सेकंड राउंड की गिनती शुरू हो गई है। अब पहले राउंड में जो है वो 5000 से अधिक वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी के मधुसूदन यादव ने ले रखी है। तो कड़ी टक्कर मारी जा रही थी, लेकिन पहले राउंड का जो रुझान आया है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि 5000 से अधिक की लीड मधुसूदन यादव को मिली है। वार्ड्स की क्या स्थिति है, अगर वार्ड्स का कोई आंकड़ा आया हो? 51 वार्ड्स। देखिए, वार्ड और इसके अलावा भी कुछ नगरीय निकायों के आंकड़े आए हैं। किशोर जी, उसके बारे में बताइए। देखिए, राजनांदगांव के जो 51 वार्ड हैं उसमें उसकी भी गिनती चालू है। अभी जो जानकारी हमारे पास में आई है उसमें करीब 30 से ज्यादा वार्डों में भाजपा के जो पार्षद उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। मतलब 50% से ज्यादा वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे अभी शुरुआती रुझान में नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिर से लौटेंगे आपके पास। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी, राजनाथ गांव में जो स्थिति अभी बन रही है, 5000 वोटों से आगे चल रहे मधुसूदन यादव, यानी कि यहां पर मुकाबला एक तरफा तो नहीं हो जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह का पूरा प्रभाव दिख रहा है पहले ही राउंड में। बाबूलाल शर्मा जी, मधुसूदन यादव का अनुभव भी दिख रहा है, डॉक्टर रमन सिंह का प्रभाव भी दिख रहा है। हेलो जी, आवाज आ रही मेरी? जी। दोनों जो है, दोनों अपनी जगह पर, जो मधुसूदन यादव एक अनुभवी व्यक्ति हैं और सांसद भी रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। इसका प्रभाव लोगों ने देखा होगा और अपोजिशन में जो कैंडिडेट है वो उतना प्रभावशाली नहीं रहा मधुसूदन यादव की तुलना में। तो मधुसूदन यादव को इसलिए बढ़त मिल रही है। पहले चरण की बात है, अब आगे देखिए उसमें क्या होता है। और पहले चरण में ही 5000 वोटों का फासला मायने रखता है। ये फासला कम होना दिक्कत वाला काम है, मुश्किल वाला काम है, तो बहुत बड़ी बढ़त है ये। और जहां तक मुझे लगता है मधुसूदन यादव जो है वो गेन कर जाएंगे और स्थितियां जो है उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही है। डॉक्टर रमन सिंह का प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने मेहनत भी की है और मधुसूदन यादव उनके बहुत करीबी भी हैं। जी
निश्चित तौर पर मैं लौटूंगी आपके पास। बिलासपुर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अभी का क्या अपडेट है, क्योंकि अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पूजा विधानी की, तो वो आगे चल रही थी और अभी भी क्या जस के तस है? जी, अभी जो है ईवीएम की गिनती चालू हो चुकी है। पहले राउंड की गिनती लगभग समाप्त होने की ओर है। इसमें एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिलासपुर से कि 9,122 वोटों से पूजा विधानी अभी आगे चल रही हैं। तो जो प्रमोद नायक है कांग्रेस के प्रत्याशी, उनसे 9,122 वोटों से भाजपा की पूजा विधानी आगे चल रही है। ऐसे में भाजपा की बढ़त साफ तौर पर देखी जा रही है। अभी 9,122 वोटों का आंकड़ा सामने आया है। हालांकि ये जो आंकड़ा आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, कुछ देर बाद इसकी घोषणा की जाएगी। फिलहाल भाजपा की पूजा विधानी आगे चल रही है। ठीक है, ये बड़ी जानकारी, 9,000 वोटों से आगे चल रही है। लेकिन आप 70 वार्ड्स की स्थिति अगर बता पाए तो शैलेंद्र वो भी बताइएगा। 9 वार्डों का भी आंकड़ा सामने आया है जो साफ तौर पर दिख रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 3 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी फिलहाल काउंटिंग जारी है और कुछ देर बाद ही परिणाम के जो घोषणा की जानी है पहले राउंड की, तो उसके बाद ही बता पाएंगे कि आगे की क्या स्थिति होती है। जी ठीक है, और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अजय गंगवानी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक एक सीट का हाल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है और राजनीतिक प्रभाव किसका काम आया, कौन से मुद्दे काम किए, सारी जानकारी आपको यहां मिलेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।